जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 14 मार्च राष्ट्रीय लोक अदालत। क्या यहाँ पर सेटलमेंट होगी या फिर ये सच में कोई बहुत बड़ा स्कैम है? आज इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे हमारे डिफॉल्टर भाई हैं जिनके काफी सालों से डिफॉल्ट पड़े हुए हैं लोन, या फिर कई अभी नए नए डिफॉल्ट हुए हैं। उनको अभी फिलहाल में लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस रिसीव हो रहा है। ठीक है, किसी को पोस्ट के द्वारा रिसीव होता है, किसी को घर में पुलिस लोक अदालत का नोटिस देने आती है, या फिर अपने थाने बुलाती है कि आप नोटिस आके रिसीव करके जाइए। अब बहुत सारे भाइयों का कंसेंट ये रहता है कि सर ये तो कोर्ट से ऑर्डर आया है, कोर्ट ने बुलाया है कि आपको आना ही पड़ेगा। पुणे कई जो बंदे हैं महाराष्ट्र के हैं उनको पुणे बुलाया जा रहा है, दिल्ली वालों को कलकत्ता बुलाया जाता है राष्ट्रीय अदालत के लिए। समझ रहे हो, अलग अलग तरीके का इन लोगों ने वो बना रखा है। अब इसकी सच्चाई क्या है? क्या वहां पर सच में सेटलमेंट होती है, और अगर होती है तो कितने परसेंट पे होती है? और क्या हमें सच में राष्ट्रीय लोक अदालत में जाना चाहिए रियलिटी में लोन के केसेस में? समझ रहे हो। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई साहब ये लोक अदालत बैंकों के द्वारा लोक अदालत के नोटिस भेजे क्यों जाते हैं। तो मैं क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ, इसके दो फेज हैं। ठीक है, और दोनों फेजेस आपको पता होने चाहिए। और मैं आपको प्रैक्टिकली जो कि वहां पर जाने के बाद लोगों के साथ होता क्या है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, जो हमारे 2 सब्सक्राइबर हैं उनके इंसिडेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो देखना ज़रूर, ठीक है? तो सबसे पहले तो समझ लो इसके 2 फेजेज़ हैं क्या। एक फेज़ है कस्टमर को डराना। जी हाँ, कोई भी आदमी इसके बारे में कभी बात नहीं करता। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। कस्टमर को डराने का मतलब क्या है? अब देखो, जब कोई आम डिफ़ॉल्टर होता है, कोई भी मिडल क्लास आदमी लोन डिफ़ॉल्ट करता है, तो वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, आप लोगों को पता होगा, है नहीं? और अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो रखा है तो आप लोग इस चीज़ से 100% वाकिफ़ होगे। ओके। और जब कोई भी व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है, उसको अगर ऐसा कोई नोटिस रिसीव हो जिसमें कोर्ट की मोहर लगी हो, जज के साइन हो रखे हों, क्योंकि लोक अदालत का जो नोटिस आता है, वहाँ पर कोर्ट का नाम, कोर्ट की मोहर और सारी चीज़ें लिखी होती है, और वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि कोर्ट का एड्रेस ये है, इतने बजे आपको कोर्ट में आना है। ठीक है। अब आदमी पहले तो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ठीक है, अगर उसको इसके बारे में नॉलेज ना हो तो। डरेगा, इधर-उधर देखेगा, अगर उसके पास थोड़े बहुत कुछ पैसे होंगे, तो वो सोचेगा कि यार एक ईएमआई, या फिर उसमें एक चीज़ बताता हूँ, एक हैक और है उसमें, ठीक है? उसमें नीचे ना इनके जो कलेक्शन मैनेजर होते हैं या टीएल वगैरह होता है, उसके नंबर भी लिखे होते हैं नाम के साथ में। तो कुछ लोग क्या करते हैं, फिर उस पे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि सर ये क्या आया हुआ है, क्या हुआ है, दिक्कत मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो बोलता है कि जी आपके नाम का वारंटी इश्यू हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है? तो आदमी सोचता है कि सर क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो वहाँ पर उन्हें बोला जाता है कि आप एक ईएमआई पे कर दो, बात खत्म है। ठीक है? बहुत कम ही कलेक्शन मैनेजर होंगे अच्छे, मैंने तो आज तक कोई देखा नहीं भाई, झूठ क्यों बोलूँ, जो कि कस्टमर को प्रॉपर्ली बता दे कि यार इस नोटिस से कुछ नहीं होता। ठीक है? अब दूसरा डराने का प्रोसीजर क्या है उनका? तो होता क्या है, या तो ये नोटिस जो है या तो ये पोस्ट से आता है, या तो आपका जो नज़दीकी थाना होगा ना, उन वहाँ पर ये नोटिस भेजा जाता है आपको रिसीव करवाने के लिए। तो कई बार थाने से फ़ोन आ जाता है कि आप थाने आ जाओ, आपका एक नोटिस आया हुआ है। अब आधे लोगों की जान इसी में निकल जाती है कि नोटिस आया हुआ है, क्या हो गया, फलाना-ढिमकाना, बहुत ज़्यादा डर की बात है। तो वो लोग उस नोटिस-वोटिस को लेके जो भी पेमेंट कर सकते हैं, वो पेमेंट कर देते हैं, बात ये होती है, समझ रहे हो? होता कुछ नहीं है दरअसल, वो एक तरीके से पुलिस उस बीच में डाकिए का काम करती है, अगर कायदे से कहा जाए तो। आपको खाली रिसीव करवाना होता है उनको, ये, ठीक है? तो इसमें भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पर जाना मैंडेटरी है या फिर नहीं है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जाना चाहो तो जाओ, नहीं जाना चाहते तो मेरे भाई उसको फाड़ के फेंक दो। जेनुइनली कह रहा हूँ। आप उसको फाड़ के भी फेंक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फाड़ के नहीं फेंकोगे तो रख दो ऐसे कहीं कोने-वोने में, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दरअसल होता क्या है कि वहाँ पर सेटलमेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा स्कैम करा जाता है। अब सपोज़ करो कि अगर तुम मान लो तुम्हारा मन बन गया, तुम्हारे ही शहर में है ये, ठीक है? और तुम वो नोटिस लेके चले गए, ठीक है? तो पहली बात, कोर्ट में वहाँ कोई जज वगैरह कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है? लोक अदालत में वो करने के लिए। आप वहाँ पर आपको मिलेंगे इनके कलेक्शन मैनेजर या फिर रिकवरी वाले ही, ठीक है? आपको बुलाया जाएगा, बोलेगा बैठिए यहाँ पर, ठीक है? बात करिए क्या है? आप पे बोला जाएगा कि सेटलमेंट करेंगे, हम लोग आपको सेटलमेंट का ऑफ़र दे देते हैं। आप खुश हो जाओगे कि भाई साहब सेटलमेंट का ऑफ़र मिल रहा है यार, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो। ये लोग हमारे भले की सोच रहे हैं, है ना? अब वहाँ पर होगा क्या कि आपको ये कहा जाएगा, सिंपली मैं कहता हूँ, ठीक है? कि हम आपको 50% या 40% का ऑफ़र देंगे, कि हम लोग स
50% या फिर 60% मैं इतना डिस्काउंट कर देता हूँ, बाकी का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग सोच के देखो, जो भी व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करता है, अगर उसके पास 40 या 50% पैसा हो, तो वो डिफ़ॉल्ट ही क्यों करेगा? वो तो सिंपली उसकी पेमेंट कर देगा, बात खत्म हो जाएगी या ईएमआई भरता रहेगा, है ना? तो ऐसी सिचुएशन में आपको उल्लू ही तो बनाया जा रहा है, समझ रहे हो? और अगर मान लो आप वहाँ पर इनकार कर दो कि मैं सेटलमेंट वगैरह नहीं करूँगा, तो वो लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप यहाँ पर इस पेपर पे साइन करके जाओ, इस पे ये करेगा, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना-ढिमकाना, ये वो। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, मैंने उन्हें सलाह दी थी कि अभी आपका देखो एनपीए हुआ है तुरंत, ठीक है? तो आप अभी तुरंत रूप से वहाँ पर जाओगे तो कोई ख़ास डिस्काउंट मिलेगा नहीं आपको, ठीक है? हाँ, ये उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जिनका लोन साल, डेढ़ साल, 2 साल हो चुका है, ठीक है? मतलब डेढ़ 2 साल हो चुका है और अभी तक कोई सेटलमेंट का ऑफ़र नहीं मिल रहा, तो आपको वहाँ पर 20% तक का ऑफ़र मिलने की उम्मीद है, ओके? या फिर आपका कोई सरकारी लोन है, जैसे कोई मुद्रा लोन हो गया या केसीसी का लोन हो गया, तो भी आप वहाँ पर जा सकते हो, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है? या फिर अगर आपको 50 में भी करना है, मतलब कई लोग मानते नहीं हैं कि मेरे को करना है, करना है, करना है, तो आप जा सकते हो, सीधी-सी बात है। बट अगर आपको अच्छा डिस्काउंट चाहिए 10 से 20% का, तो आपको वहाँ पर जाना नहीं चाहिए। कोई ख़ास डिस्काउंट आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जब तक आपका लोन विंटेज में नहीं चला जाएगा, मतलब साल भर से ऊपर नहीं हो जाएगा तब तक, ठीक है? अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर वहाँ नहीं जाएँ तो सेटलमेंट किस तरीके से होगी? तो आप लोग उस नोटिस को रख लो, ठीक है? मैं बताना चाहूँगा कैसे और एक मेल बनाओ या फिर एक लेटर लिखो सिंपली, ठीक है? उस मेल या फिर लेटर में आप लोग सीधे-सीधे लिख सकते हो कि भाई साहब ये लोक अदालत का नोटिस मुझे रिसीव हुआ है, मैं वहाँ पर आ नहीं सकता। मेरी प्रस्तुति वहाँ पर नहीं हो सकती और ये नोटिस आपको कोर्ट को नहीं भेजना है, ठीक है? आपको बैंक को भेजना है कि मैं वहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो सकता, सीधी-सी बात है। अगर आपको सेटलमेंट करवानी है, अगर आपको सेटलमेंट का सही में कोई ऑफ़र देना है, तो मेरे को 10 से 20% का ऑफ़र दे दीजिए, इसी मेल पर रिवर्ट बैक करके। अगर उनके पास एक्चुअली में ऑफ़र चल रहा होगा, तो वो लोग आपको मेल पे ही रिवर्ट बैक कर देंगे। समझ गए? बाकी लोक अदालत में भी सेटलमेंट होती है, लेकिन अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलता, इसलिए मैं वहाँ पर मना करता हूँ, सीधी-सी बात है। बाकी जाना ना जाना एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर मेंटेन करता है, ठीक है? तो साथियों, आप लोगों को वीडियो में यही समझाना था, यही सीख देनी थी, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है? साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।